हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानिता से हमें तार दे माँ। राधे राधे। हरे कृष्णा। जय माँ शारदे। आप सभी जानते हैं कि आज बसंत पंचमी का पावन त्योहार है। माँ सरस्वती विद्या की देवी है। सभी छात्र इस दिन माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। इसी दिन माँ सरस्वती जी का अवतरण हुआ था। सृष्टि के निर्माण के समय भगवान विष्णु के निर्देशानुसार श्री ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि की रचना की। उसके बाद अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी एक बार पृथ्वी लोक का चक्कर लगाने लगे। वहां उन्होंने मनुष्य और वन्य जीव जंतुओं को देखा तो वह सभी शांत दिखाई दिए। बोलने की शक्ति उनमें नहीं थी, इसलिए उनके जीवन में किसी तरह की कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। सब कुछ सुना था। ब्रह्मा जी को लगा मानो उनकी रचनाओं में कोई कमी रह गई। तब उन्होंने अपना कमंडल उठाया और उसमें से थोड़ा सा दिव्य जल वहां पर छिड़का। तभी वहां पर एक अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस अद्भुत दिव्य अलौकिक प्रकाश के बीचों बीच एक चतुर्भुज देवी प्रकट हुई। उन देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ पर वर देने की मुद्रा और तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में माला थी। देवी ने अपने जन्मदाता श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और वहीं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी कहलाई। तब ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से कहा, देवी, इस संपूर्ण धरती के जीव जंतु केवल इधर उधर चल फिर रहे हैं, उन्हें वाणी तो प्राप्त ही नहीं है, इसलिए वह किसी से किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं कर सकते। फलस्वरूप उनका जीवन निरस हो गया है। आपको अपनी वीणा के साथ शुरू से इस संसार को वाक शक्ति प्रदान करनी है, उन्हें स्वर देना है ताकि वह आपस में उन्हें विचारों का आदान प्रदान कर सके, ताकि उन्हें एक दूसरे को समझने में आसानी हो सके। तब पुत्री होने के नाते ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करना देवी सरस्वती जी का परम कर्तव्य था। फिर उन्होंने अपनी वीणा के तारों को हल्के से छेड़ा। उससे जो मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई तो सभी मानव जाति और समस्त जीव जंतु को मन वांछित वरदान मिल गया। तभी जीव बोलने लगे, यहाँ तक कि नदियाँ झरने कल कल आवाज करके बहने लगे, हवाएं भी सर सर करके बहने लगी। अब वातावरण में चारों तरफ मानो मधुर संगीत गूंज उठा है। इतने दिनों से व्याप्त शून्यपन का आज अंत हो गया था। तब से लोग व्याख्यान और संगीत की देवी के रूप में देवी सरस्वती जी की पूजा अर्चना करने लगे। बसंत पंचमी को सरस्वती जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। एक बार एक छोटे से गांव में एक अनाथ बालक जिसका नाम आरव था। माता पिता के निधन के बाद उसे गांव के लोग दया से खाना तो दे देते, लेकिन प्यार और अपनापन कोई नहीं देता। वह अक्सर गांव के बाहर मंदिर के पास बैठा रहता और जहां पर माँ सरस्वती जी की प्रतिमा ही उसकी एकमात्र सांत्वना थी। हर दिन मंदिर में आकर वह माँ सरस्वती से बात किया करता। कहता, हे माँ, क्या मेरे जीवन में कभी उजाला होगा? क्या कभी मुझे कोई भी प्यार करेगा? उसके फटे कपड़े और भूखा चेहरा देखकर भी किसी को उसकी कोई चिंता नहीं होती। एक दिन बसंत पंचमी का दिन था, जब पूरे गांव ने माँ सरस्वती जी की पूजा की। आरव उस दिन भी रोते रोते मंदिर में ही सो गया। उसकी आंखों में आंसू और मन में गहरी पीड़ा थी। उसी रात माँ सरस्वती उसके सपने में आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मैंने तेरा दर्द सुना है। ज्ञान और संगीत का वरदान मैं तुझे देती हूँ, जिससे अब तू अपने जीवन को बदल सके। आरव ने अपने सपने में ही माँ सरस्वती के चरणों को स्पर्श किया और कहा, माँ, मुझे बस केवल और केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। अगली सुबह उठकर आरव ने मन में बहुत सकारात्मक विचार थे। उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसकी अंगुलियां किसी अदृश्य शक्ति से संगीत के स्वर छेड़ने लगी थी। मंदिर के पुजारी ने उसका यह हुनर देखकर उसे खूब प्रोत्साहित किया और एक टूटी हुई बांसुरी उसे दी। आरव ने उसी टूटी हुई बांसुरी पर अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में उसकी मधुर धुनों ने पूरे गांव का दिल जीत लिया। जो लोग पहले से उसे दुत्कारते थे, अब वही उसे सम्मान देने लगे। आरव ने अपनी बांसुरी से गांव के लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दिया। वह अपनी धुनों के माध्यम से यह संदेश देता कि दुख और अकेलेपन में भी ज्ञान और संगीत वह शक्ति है जो जीवन बदल सकती है। धीरे धीरे आरव का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उसे शहर में भी आमंत्रित
किया जाने लगा, जहां उसने अपने प्रदर्शन से हजारों लोगों को प्रेरित किया। फिर एक दिन बसंत पंचमी के दिन आरब ने अपनी पहली कमाई से माँ सरस्वती के उसी मंदिर की मरम्मत करवाई, जिसमें अक्सर वह रोता था, सोता था और माँ सरस्वती से बातें किया करता था। आज वह उनकी मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोला, हे माँ, आपका यह ज्ञान ही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। तभी माँ सरस्वती जी की प्रतिमा से आवाज आई, पुत्र, जब तुमने कठिनाई में भी आशा और ज्ञान का सहारा लिया, तभी तुम्हारा जीवन सफल हुआ। यही मेरा संदेश है। हर मनुष्य में ज्ञान और कला की ज्योति है, बस उसे पहचानने भर की देर है। आरब का जीवन हम सभी को संदेश देता है कि चाहे जीवन कितना ही कठिन क्यों ना हो, ज्ञान और आत्मविश्वास की शक्ति से हर दर्द को खुशी में बदला जा